सूरत आले इमरान की आयत हैं, आयत नंबर 116 और 117 और चौथा सिपारा। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, लन हरगिज़ नहीं, तुगनिया उनको बचाएगा, अनहुम उनसे, अम्वालुहुम उनके माल, वला औलादुहुम और उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैआ किसी भी तरह से। यानी वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके माल उनकी औलाद उनको अल्लाह के अज़ाब से किसी भी तरह नहीं बचा सकते। व उलाइका और यही लोग हैं अस्हाबुन्नार जो कि साहिब आग हैं, हम फ़ीहा खालिदून और उसमें हमेशा रहेंगे। मसलु मिसाल मा जो युनफ़िकूना खर्च करता है फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया इस दुनिया में खर्च करता है, उसकी मिसाल कमासली इसकी मिसल है रीहिन उस हवा की, फ़ीहा सिर्रुन जिसमें सख्त जला देने वाली सर्दी हो, अस्वाबत और पहुँचे हरसा खेतों पर, कौमिन एक लोग कुछ लोग खेतों पर पहुँचे, ज़्वालमू अनफुसहुम और वो अपने ऊपर जुल्म करते हैं, फ़अहलकत हूँ तो पस उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वमा ज़लमहुमुल्लाहु क्योंकि अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता, मलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून और लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करने वाले हैं। तो पिछली आयत में हमने देखा था मोमिनीन की सिफ़ात बयान हुई थी। अल्लाह ताला ने उनके लिए जो खुशियां हैं, वादे हैं, उनका ज़िक्र फरमाया हुआ था। और आज के इस सबक में जो आयत आई हैं वो उन्हीं के मुकाबले में आई हैं, यानी ये कुफ़ार के बारे में हैं। और यहाँ पर काफरों को वईद यानी सज़ा सुनाई गई है और उनकी आरज़ुओं का इनक़ता किया गया है कि वो अपने ख़्याल में दुनिया में जो भी खर्च करते हैं वो ये समझते हैं कि ये हमें आखिरत में बचा लेगा, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हरगिज़ कोई भी, ना उनका माल ना उनकी औलाद, कोई भी चीज़ आखिरत में उनको फ़ायदा नहीं देगी। अब ये है कि यहूद, मुनाफिकीन, मुशरिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदावत यानी दुश्मनी में आपको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अपना माल खर्च कर देते थे और अपने उस खर्च पर खुश होते थे, फ़ख्र भी करते थे। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के अज़ाब से उनको नहीं बचा सकते। अब माल और औलाद का ख़ास तौर पर ज़िक्र क्यों किया गया, हालांकि उन्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई चीज़ भी नहीं बचा सकती, क्योंकि एक सूरत थी कि वो ईमान लेकर आते अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई भी चीज़ उनको अल्लाह के अज़ाब से यौम क़यामत वाले दिन नहीं बचाएगी। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर माल और औलाद दो चीज़ों का ख़ास तौर पर ज़िक्र कर दिया है, तखसीस का सीगा लगा दिया कि माल इसीलिए कि इंसान का वहम है कि माल उसको अगर वो दुनिया में ख़र्च करे अल्लाह की राह में तो आखिरत में उसके लिए ज़रिया निजात बनेगा। यकीनन ज़रिया निजात बनेगा बशर्त ये कि बंदा अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाला हो। अगर वो ईमान नहीं रखता तो वो बेशक अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट कर दे तो एक रुपया भी उसके लिए ज़रिया निजात नहीं बनेगा। और औलाद के लिए भी वालिदैन के वहम होते हैं कि औलाद जो है मुश्किल में वालिदैन का साथ देती है और शायद आखिरत में भी वो यही समझते हैं कि हमारी औलाद जो है वो हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना। अब कुछ और आयतें भी हैं कुछ और सूरतों की, उनमें भी माल और औलाद बेटों का जिक्र मिलता है। जैसे सूरत अश-शुरा की आयत नंबर 91 है, जिस दिन ना माल नफ़ा देगा ना बेटे, बनून का लफ्ज़ आया, बेटे की जमा बनून बनी, ठीक। तो क्या कहा गया कि ना माल नफ़ा देगा ना बेटे नफ़ा देंगे। और फिर सूरत आले इमरान में 88 आयत नंबर 100, उनमें से किसी से ज़मीन भर सोना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा गरचे वो उसको फदिया भी कर दें। और पिछली आयत में भी हमने पढ़ा था 2-1 दिन पहले, अगर वो अपना सारा जो ज़मीन है उसको सोने की बना दें और अल्लाह के रास्ते में दे दें तो तब भी उसके कबूल 1 रुपया भी
नहीं किया जाएगा। और सूरत सबा की भी आयत नंबर 37 है, तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं है जो तुमको हमसे करीब कर दें, क्योंकि कुरान ने माल और औलाद दोनों को फितने का सबब करार दिया है। हाँ जी, आजमाइश और फितना। औलाद के लिए तो वाज़े लफ्ज़ है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, और इसी तरह माल भी। और माल के बारे में ये भी कि माल जो है, अगर कोई बंदा ये समझता है अल्लाह मुझसे राज़ी है और उसने मुझे माल दिया हुआ है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अल्लाह ने काफिरों को भी बहुत ज़्यादा माल दिया हुआ है। फ़िरौन को देख लें, हालांकि वो एक कट्टर काफिर था, लेकिन उसके ख़जाने बहुत ज़्यादा थे। कारून था, कारून के पास भी बहुत माल था। और इसी तरह शीश, शाश, ये जितने भी गुज़र के गए हैं, इनके पास मालों के अंबार होते थे। लेकिन माल फितना है कुरान के सबब से। अगर नहीं है तब भी आजमाइश है, अगर है तब भी आजमाइश है। फिर कुफार अपने माल को दुनियावी गर्ज और मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, आप अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए, क्या या हमें अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया हुआ है तो हम अल्लाह के ज़्यादा प्यारे हैं। और दूसरी बात यह कि फिर आप जो है ख़र्च नहीं कर सकते और हम यहाँ खर्च कर सकते हैं। तो इसी पर अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद रद्द फरमाया कि उनके माल, उनकी औलाद, कोई चीज़ भी उन्हें मेरे अजाब से नहीं बचा सकती, वो जितनी भूल में रह सकते हैं। फिर खर्च करने के लिए शर्त वही कि अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आना। और वो लोग ताना देने के लिए, दिखावे के लिए, शोहरत के लिए खर्च करते थे। हालांकि कुरान ने जो माल खर्च करने का हुक्म दिया है वो बग़ैर किसी गर्ज, लालच, ताना, इखलास के साथ अल्लाह के राह में देने का हुक्म है। तो इसीलिए सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से मन्ना करने के लिए खर्च करते थे कि हम तुम्हें इतना माल देंगे, बस तुम इनकी बात ना मानना। जिन लोगों के ईमान कमज़ोर होते होंगे वो यकीनन बहकावे में आ भी जाते होंगे, आपकी मुखालफत पर अपने मालों को खर्च कर देते थे। और कुफार जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने अम्वाल खर्च करते थे, उनके खर्च की मिसाल कुरान ने यहाँ पर बयान फरमाई है कि जिस तरह ज़ालिमों के खेत पर सख्त सर्द जला देने वाली आग हवा पहुँचे और उस खेत को जला डाले, बिल्कुल ऐसे ही इनके मालों का खर्च है, यानी उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना, जितना भी वो कोशिश कर लें। सूरत अल फुरकान में भी एक बात आई हुई है, उन्होंने अपने ज़ाम में जो भी नेक अमल किए उनकी तरफ कस्त फरमाएंगे, फिर हम उन्हें बिखरे हुए बारीक ज़र्रे बना देंगे। यानी कुफार जितना भी इस दुनिया में नेक काम कर लें, कलमा पढ़े बग़ैर, अल्लाह और अल्लाह के नबी पर ईमान लाए बग़ैर, उनका कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, कोई भी। ये हो सकता है आप लोग इस बारे में जानते हो, कुफार जो है अपने माल यतीमों पर ख़र्च करते हैं, ट्रस्ट उन्होंने बनाए होते हैं, वहाँ पर देते हैं, फ़कीरों की मदद कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसी एग्जाम्पल्स हमें दिखाई जा रही होती हैं। तो इसका मतलब उनकी एक नेकी भी इस दुनिया में कबूल नहीं है। जिस तरह अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म के सबब उनके खेतों को जला देता है, इसी तरह अल्लाह आखरत में काफिरों के आमाल को बर्बाद कर देगा, उनके ज़र्रे बन जाएंगे और वो बिखर जाएंगे हवा में। और फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला का ये जुल्म नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म किया हुआ है। अल्लाह ताला ने ऑप्शंस दिए कि मेरे ऊपर ईमान लेकर आओ, मेरे नबी की अतात करो, तो मैं तुम्हारे सारे जो अमाल हैं उनका अजर दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म किया। अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह जालिम नहीं हूँ, ये लोग जालिम हैं जो अपने ऊपर ख़ुद जुल्म कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बावजूद जब वो ईमान नहीं ला रहे, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म किया हुआ है। और इसका ये भी मतलब है कि अगर ईमान लाने के बाद कोई बंदा नेकी के काम नहीं करता, बुराई में ही लगा रहता है, तो इसका मतलब वो भी अपने ऊपर ख़ुद जुल्म कर रहा है। और नफसानी जुल्म से बचने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने ज़ाहिर और वाज़े फरमा दिया कि काफिरों के किसी भी नेक अमल को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा, तमाम अमाल आखरत में ज़ाया हो जाएंगे। नेक अमाल के मकबूल होने की शर्त सिर्फ ईमान है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर सलामत रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान बिल खैर अता फरमाए और हमें समझने और अमल करने की
توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔